दोस्तों, नीट परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट है। अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई हुई, तो इसमें 15 जून को जो आयोजित होने वाली नीट पीजी की जो परीक्षा है 2025, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा को 2 शिफ्टों की जगह एक ही शिफ्ट में आयोजित कराने की बात कही है। अब जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली जो बेंच है, इससे संबंधित अधिकारियों को एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करने और सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया। परीक्षा में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बरती जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश एनबीई के अधिकारियों को दिए हैं। बेंच ने क्या कहा है, पहले वो समझिए। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को इस बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एनवी जो अंजारिया जो अंजारिया एनवी अंजारिया आज ही शपथ लिए हैं और इन दोनों की बेंच थी। तो बेंच ने यह भी कहा कि नीट पीजी परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित कराने का कोई मतलब नहीं है। यह एक ही तरह की मनमानी है और कुछ नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी 2 प्रश्न पत्रों को कभी भी एक समान कठिनाई या सरलता वाले नहीं कहा जा सकता। बेंच ने एनबीई जो नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, उसको निर्देश दिया है कि वो नीट पीजी 2025 को 2 शिफ्टों में आयोजित न करे। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि नीट पीजी परीक्षा 15 जून को जो आयोजित होनी है, परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्रों और फिर एक शिफ्ट की पहचान करने के लिए परीक्षा निकाय के पास अभी भी 2 सप्ताह से अधिक का समय है। इसलिए हम एनबीई को निर्देश देते हैं कि परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित कराया जाए। परीक्षा के दौरान ये भी सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा के दौरान पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बनी है या नहीं। 15 जून को जो परीक्षा होने वाली है, ये नीट पीजी की परीक्षा है। उम्मीदवारों को अभी एडमिट कार्ड का इंतजार है। हालांकि एडमिट कार्ड से पहले ही कैंडिडेट को सीटी स्लिप मिल जाएगी और नीट पीजी परीक्षा में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए 2 जून को सीटी स्लिप जारी की जाएगी। सीटी स्लिप किसी वेबसाइट पर जारी नहीं होगी, बल्कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड उम्मीदवारों को उनकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर सीधे सीटी स्लिप भेजेगी। अब नीट पीजी 2025 की जो परीक्षा है, उसके लिए एडमिट कार्ड करीब करीब 4 दिन पहले जारी होने की उम्मीद है, जब एग्जाम होगी तब से। और एडमिट कार्ड NATboard.edu.in पर जारी किया जाएगा, जिसे कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि से डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन नीट पीजी एक शिफ्ट में हुआ, तो फिर अन्य एग्जाम में ऐसा क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये भी सवाल उठ रहा है कि नीट पीजी एक में तो बाकी एग्जाम 2 शिफ्ट में क्यों? अब जैसे ही ये खबर आई, तो फिर ये बहस का मुद्दा बन गया और लोग सवाल पूछने लगे कि जब नीट पीजी एक शिफ्ट में हो सकती है, तो नीट यूजी क्यों नहीं, जेई मेंस क्यों नहीं, जेई एडवांस क्यों नहीं, सीयूईटी क्यों नहीं? इसके अलावा भी कई परीक्षाएं हैं। सामान्य जो दिशा में सवालों का जवाब है कि इन सभी परीक्षाओं में कई कई विषय हैं। उदाहरण के लिए समझिए, तो सीयूईटी को ले ले, तो यह यूजीसी की एक ऐसी परीक्षा है जो किसी भी ब्रांच में एडमिशन के लिए होती है। और यही एग्जाम देकर कोई युवा बीए में एडमिशन लेता है, तो बीकॉम बीएससी में एडमिशन पाता है। बीए बीएससी में मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं। युवा अपनी रुचि के हिसाब से सब्जेक्ट चुनते हैं और इसी वजह से यह परीक्षा कई दिन तक चलती रही रहती है। और अगर इसे एक ही शिफ्ट में करना हुआ, तो केवल सामान्य ज्ञान, जो जनरल नॉलेज, सामान्य गणित होगा, ये सारे एग्जाम को लेकर काम करना पड़ेगा। विषय की जो रुचि है, उसका पता लगाना मुश्किल होगा। अब नीट यूजी की बात करें, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय के सवाल स्टूडेंट के सामने आते हैं। इसी तरह जेई मेंस में देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सवाल पूछे जाते हैं। जेई एडवांस में सवालों का स्तर थोड़ा सा कठिन कर दिया जाता है। और अगर सभी एग्जाम एक ही शिफ्ट में किए जाएंगे, तो फिर परिणाम बहुत ही जेनरिक आ सकते हैं, क्योंकि सामान्य दिशा में हमारे देश में 3 घंटे के एग्जाम के लिए परंपरा रही है और अभी नीट पीजी का एग्जाम 3.5 घंटे का होता है। और अभी स्टूडेंट के सामने कुछ कठिन और कुछ औसत, कुछ आसान सा सवाल के सेट उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन अगर सरकार फैसला ले ले, तो फिर सभी सब्जेक्ट को मिलाकर
एक शिफ्ट में एग्जाम बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। लेकिन सरकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट का जो कहना हुआ कि एक शिफ्ट में नीट पीजी की परीक्षा, इस पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन कई विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, उसमें से देखें तो कईयों का ये भी कहना है कि अगर सरकार ऐसा कोई फैसला लेती है तो सभी एग्जाम एक ही शिफ्ट में कराया जाए और यह सिर्फ खाना पूर्ति मात्र का एग्जाम रह जाएगा, क्योंकि हर परीक्षा की अपनी अलग अलग इच्छा होती है और पैटर्न होती है, गरिमा होती है, कठिनाई का स्तर होता है, सब्जेक्ट के सवाल होते हैं और एक ही प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि इसकी क्वालिटी से समझौता किया जाएगा, जो कि देश के युवाओं के हित में नहीं है। नीट पीजी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये भी देखना है कि सर्वोच्च अदालत ने ऐसा आदेश क्यों दिया। जब तक पूरा फैसला पढ़ न लिया जाए तब तक कोई टिप्पणी सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे भी कई सारे सवाल जो है एक्सपर्ट बोल रहे हैं। यहाँ तक कहा गया कि नीट पीजी के एक शिफ्ट में एग्जाम को यह बाकी सभी एग्जाम से अलग है और इसमें मैच्योर डॉक्टर एग्जाम देने आते हैं। बाकी सभी परीक्षा में इंटर पास युवा आते हैं। नीट पीजी में 2 सवाल पूछे जाते हैं और इसके लिए 3.5 घंटे का समय होता है। मतलब कि लगभग हर सवाल के लिए 1 मिनट। और खुद कभी भी नीट पीजी से गुजर चुके डॉक्टर, ये जो एक्सपर्ट बने हैं, उन कुछ एक्सपर्टों का भी मानना है कि 2 शिफ्ट में कराने की जो बात है शायद इसलिए होती है क्योंकि परीक्षा कराने वाले एजेंसी को सुविधा होती होगी। लेकिन इस तरह की परीक्षाओं को लिस्टेड किया जाए तो असर जरूर पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य भी माना जा रहा है और एक तरह से एग्जाम के लिए एक प्रश्न पत्र जब 2 शिफ्ट में पूछे जाएंगे तो परिणाम में कुछ आगे पीछे हो सकता है। नेट पीजी से जो एमडी और एमएस पीजी डिप्लोमा में एडमिशन की व्यवस्था भी है नीट पीजी जो करते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो साल 2024 में 2,16,000 डॉक्टर ने नीट पीजी एग्जाम दिया था। साल 2025 का जो डेटा है अभी बोर्ड ने जारी नहीं किया है। पूरे देश में पीजी की लगभग 44,000 सीटें उपलब्ध है। इनमें से 26,000 सरकारी कॉलेज में और बाकी निजी कॉलेज में है। मेडिकल प्रोफेशन के लिए एग्जाम नाक का सवाल बना हुआ है। स्पेशलाइजेशन का जमाना है। लोग कई कई बार एग्जाम देकर पीजी में एडमिशन पाते हैं, जहां कंपटीशन इतना ज्यादा है कि वहां परीक्षा लिस्टेड ही नहीं हो पाती, और होती भी है तो उसमें कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर 2 शिफ्टों में किसी और परीक्षाओं को आयोजित की जाएगी, अगर ऐसा कोई भी नोटिस आया तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही पहुंची तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।